सही। अच्छा, लोग इसको ज़ाहिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट के ही तौर पर लेते हैं कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद आपकी मेंटेनेंस का कोई ऐसा खास खर्चा नहीं है, लेकिन जो वन टाइम कॉस्ट है, एक परसेप्शन है लोगों के जहनों में कि एग्जिस्टिंग कार्स के मुकाबले में वो खासी ज़्यादा है। लेट्स सपोज 1000 सीसी की जो गाड़ी की इस वक्त जो कीमत है, जो 4 से 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ के अराउंड है, अगर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अगर आप सबसे लोएस्ट कैटेगरी में भी सीसी वाइज जाएँ तो वो यही कीमतें हैं, या फिर वाकई कीमतें इस वक्त बहुत हाई हैं कि एक आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी से बाहर है? देखिए, ये मैं आपको यही बता रही हूँ कि बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे कर दिए हैं, कार्बोन नीचे आ गया, लोगों के लिए खरीदना आसान हो गया है। कोटा रखने का मकसद ये है गवर्नमेंट का कि जब औरतें बैंक्स में जाएंगी डिफरेंट अपनी फाइनेंसेस के लिए उन गाड़ियों की, तो वो इजीली ले सकती हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने ये बात की है कि जितनी भी गाड़ियां वो एक्सपेंसिव है, ये परसेप्शन गलत है। आप ये देखें कि आप एक 10 रुपए की चीज लेते हैं और उसके ऊपर 2 रुपए आप हर दफा लगा रहे हैं। हर दफा जब तक वो प्रोडक्ट आपके पास है, 2 साल लगाएंगे तो और पैसे होंगे, और लगाएंगे तो और पैसे आते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आप जब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो उसकी मेंटेनेंस पर जो रोज आपने 2 रुपए लगाने, अगर वो 15 रुपए की भी आप लेते हैं तो 2 रुपए जो मेंटेनेंस पर आपने हर महीने हर दिन लगाने हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो सेम हो जाती है उसकी प्राइस। आप 3 साल के अंदर आपकी आइस और आपकी जो दूसरी व्हीकल है उसकी प्राइस सेम हो जाती है। और उसके बाद डेफिनेटली जब सामने गाड़ियां आएंगी मार्केट के अंदर तो उसकी रीसेल भी बढ़ जाएगी। तो इट्स डिमांड और सप्लाई की बात है। द मोमेंट थोड़ा सा नंबर ये बढ़ेगा और जब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करते हैं तो दे विल गेट अ हैंग ऑफ इट कि ये कितनी ही अच्छी चीज है, कितनी बचत है। तो लाइफस्टाइल की कॉस्ट बहुत हाई हो गई है, तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ही है जो उसको सस्टेन कर सकती है सिर्फ। सही। अच्छा, अब ज़ाहिर है एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए पॉजिटिव ये होता है एग्जिस्टिंग कार्स में कि वो उसकी रेंज के मुताबिक, चूँकि पुरानी कार्स भी होती हैं, यूज़ होती हैं, तो वो हर रेंज में दस्तयाब होती हैं। कोई 8, 10, 15 लाख वाला भी शख्स एक गाड़ी ले सकता है पुरानी। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चूँकि नई नई मार्केट में आई हैं तो अभी ये यूज़ में तो नहीं अवेलेबल, तो इसके लिए फिर बहुत कम लोग शायद ये इसको इस सेंस में अफोर्ड कर सकें, चूँकि यूज़ का ऑप्शन नहीं है। आप लेंगे तो ज़ाहिर है वो ब्रांड न्यू ही कार लेंगे और उसकी कॉस्ट बहरहाल एक आम आदमी की जो एक क़ुव्वत ख़रीद होती है उससे बाहर भी हो सकती है। तो ये कंपनीज इस वाले इशू को भी देख रही हैं? बिल्कुल इस चीज को देख रही हैं। आप ये देखें कि विदहोल्डिंग टैक्स 0 है इसके ऊपर। अगर एक गाड़ी जो है 200 या 300 किलोमीटर की रेंज में 10 से 15 हजार में रजिस्टर हो जाती है, तो जो बाकी सब वो खर्चा करता है ना, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ सबसे छोटी गाड़ी ऑल्टो है, अगर वो बाकी उस पर एक खर्चा करता है, फिर उसके ऊपर 1% लेवी भी लग गया है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी है, उसके ऊपर उसने विदहोल्डिंग टैक्स भी देना है, फिर उसने रोज पेट्रोल भी डालना है, फिर यानी कि उसकी पॉकेट बहुत जगह से सुराख हो रहे हैं उसकी पॉकेट में। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेता है ना तो वो समझे कि उसकी ऑल्टो की प्राइस में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाती है। जितने 6 महीने में आप उसके ऊपर पैसे लगाते हैं उतने ही इलेक्ट्रिक गाड़ी 6 महीने में आपको पूरा कर देती है। तो दिस इज ये जस्ट अ परसेप्शन, इट्स अ साइकोलॉजिकल ब्लॉकेट, और कोई चीज नहीं है। और जो आम बंदा एक दफा इलेक्ट्रिक यूज करेगा ना, उसके बाद वो किसी दूसरी गाड़ी पर नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।